हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उसके शॉर्ट ट्रिक देखने वाले हैं, जो नीट और बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चन 110% आना तय है, आता रहता है और आएगा भी। आज हम लोग इस स्टोइकियोमेट्रिक का शॉर्ट ट्रिक माइंडसेट देखने वाले हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि आफ्टर दिस वीडियो आपका एक भी न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। जो चीजें यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक से बताई जाएगी आप उसको याद रखेंगे और लिखेंगे। देखिए, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता क्या है, तो सबसे पहले समझते हैं। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बेसिकली सिंपली इसका मतलब होता है कैलकुलेटिंग ऑफ अ सब्सटेंस इन द केमिकल रिएक्शन बाय यूजिंग द केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग इक्वेशन। एक केमिकल रिएक्शन में कितना मास प्रोड्यूस हुआ, कितना लीटर प्रोड्यूस हुआ, क्या प्रोड्यूस हुआ प्रोडक्ट, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शन। देखिए, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन के लिए आपको कुछ चीजें आनी चाहिए। वो क्या है कि सबसे पहला चीज है रिएक्शन को बैलेंस होना जरूरी है। रिएक्शन हमारा बैलेंस होना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है रिएक्शन बैलेंस हो। और कुल 5 चीजें इनके बारे में आपको लिखना आना चाहिए। जो जैसे सबसे पहले हम रिएक्शन को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। चलिए देखिएगा, नाइट्रोजन गैस H2 गैस प्रोड्यूस किए अमोनिया, तो 2 नाइट्रोजन 2 बैलेंस है, हाइड्रोजन कितने 6, यहाँ 2 है, तो 3 करके यहाँ पर हम इस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर दिए हैं। क्या लिखना आना चाहिए आपको, वो लिखना आना चाहिए कितने मोल ऑफ नाइट्रोजन, तो 1 मोल नाइट्रोजन, कितने मोल हाइड्रोजन, 2 मोल हाइड्रोजन और 2 मोल अमोनिया, ये लिखना आना चाहिए। और क्या लिखना आना चाहिए, 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन का, 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का, मॉलिक्यूल्स, ये सब आपको लिखना आना चाहिए। अगर ये सब कुछ आप लिख ले रहे हैं तो स्टोइकियोमेट्रिक के सवाल आप एकदम चुटकी में लगा देंगे। और क्या चीजें, अगर मान लेते हैं 10 मॉलिक्यूल होता तो 30 मॉलिक्यूल, 20 मॉलिक्यूल्स, ये सब इस तरीके से आता है। यहाँ देखते हैं 28 ग्राम मास, यहाँ पे 3 दूनी 6, 6 ग्राम मास, यहाँ कितने 34 ग्राम मास। अगर केजी में बोले तो 28 केजी, यहाँ कितने 6 केजी, और बेटा यहाँ कितने 34 केजी। ये सारी चीजें आपको लिखना आना चाहिए। और क्या चीज हो सकती है, दूसरी 22.4 लीटर, यहाँ 3 इंटू 22.4 लीटर, यहाँ कितना 2 इंटू 22.4 लीटर, ये आपको लिखना आना चाहिए। अगर ये सब कुछ आप लिख ले रहे हैं तो स्टोइकियोमेट्रिक मुझे नहीं लगता है कहीं आपको रोकने की कोशिश करेगी। मुझे नहीं लगता आपका स्टोइकियोमेट्रिक का क्वेश्चन कभी गलत होगा। दूसरी चीज क्या याद रखना है, जब भी हम स्टोइकियोमेट्रिक के क्वेश्चंस करने जाएंगे ना, तो उसको करना क्या है, 2 चीजें याद रखिए। एक गिवन वैल्यू जो आपको दी जाएगी, और एक उसका स्टैंडर्ड वैल्यू, जो जिस वैल्यू में दी जाएगी, जिस यूनिट में पूछी जाएगी, उसका स्टैंडर्ड उसी फॉर्म में लिख देंगे। जैसे ये मोल में दिया है, स्टैंडर्ड इसके मोल में लिखते। अगर मान लेते हैं ये ग्राम में दिया है तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म भी ग्राम में लिखते। क्लियर है। अगर ये मोल में पूछ रहा है ना तो स्टैंडर्ड भी मोल में लिखेंगे। अगर लीटर में दे रहा है ना तो स्टैंडर्ड भी इसके लीटर में लिखेंगे। क्लियर है इतना। चलिए एक क्वेश्चंस लगाते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। वो क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस ये है कि 10 ग्राम ऑफ H2 बर्न विद ऑक्सीजन। क्वेश्चंस ये है 10 ग्राम ऑफ H2 burn with oxygen to produce H2O। 10 ग्राम हाइड्रोजन बर्न हुआ ऑक्सीजन के साथ और प्रोड्यूस किया H2O। कैलकुलेट ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, कैलकुलेट ऑक्सीजन, कैलकुलेट, पहला है कैलकुलेट मास ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, कैलकुलेट मास ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, कैलकुलेट मास ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। दूसरा है इसका, दूसरा कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ H2O प्रोड्यूस, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ H2O प्रोड्यूस एंड कैलकुलेट मास ऑफ O2 आर रिक्वायर्ड। ये मुझे सवाल है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको क्वेश्चंस को लिखूंगा। कह रहा है H2, ये रहा H2 बर्न विद O2 और बनाया कितना वाटर H2O। इतना क्लियर है। देखिए गिवन वैल्यू, गिवन वैल्यू कितना 10 ग्राम, 10 ग्राम।
ये क्या पूछा है, मास पूछा है मतलब ग्राम हमें पूछा है। ये क्या वॉल्यूम पूछा है मतलब लीटर, मतलब कि लीटर हमसे पूछा है। मैंने आपसे क्या कहा, जो वैल्यू जिस टर्म में दी जाएगी उसका स्टैंडर्ड फॉर्म उसी टर्म में लिख देंगे। किस फॉर्म में है, मास के फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म। पहले तो देखेंगे रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है। इधर देखो H2O, दो ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन, बैलेंस करने के लिए दो, तो इधर भी बैलेंस करने के लिए दो। क्लियर है। इसका स्टैंडर्ड इसी फॉर्म में, कितना ग्राम, 4 ग्राम स्टैंडर्ड है ये बेटा। इसका कितना स्टैंडर्ड, अरे 8 दूनी 16 दूनी 32 ग्राम। लीटर में है तो स्टैंडर्ड 2 इंटू 22.4 लीटर। क्लियर है इतना, क्लियर है। अब हमें न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, देखिए आप ये ट्रिक याद रखिएगा, बस ये ट्रिक क्या है, वो ट्रिक देखिए। ट्रिक कहता है कि गिवन वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे पूछे जाने वाले के स्टैंडर्ड से, पूछे जाने वाले के स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड वैल्यू से। गिवन वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे पूछे जाने वाले की स्टैंडर्ड वैल्यू से, और ओवरऑल डिवाइड कर देंगे गिवन वैल्यू के स्टैंडर्ड फॉर्म से, डिवाइडेड बाय गिवन वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड, दिए गए के स्टैंडर्ड फॉर्म से, गिवन वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड वैल्यू। अब देखिए सवाल इसी पे मैं करता हूं। सबसे पहला हमें क्या पूछा था, O2। सबसे पहले O2 के लिए देखिए गिवन वैल्यू कितना 10 ग्राम, मल्टीप्लाई पूछे जाने वाले के स्टैंडर्ड वैल्यू कितना 32, डिवाइडेड बाय गिवन वैल्यू के स्टैंडर्ड 4, तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 80 ग्राम। 80 ग्राम ऑफ O2 रिक्वायर्ड, 80 ग्राम ऑफ O2 रिक्वायर्ड। उसी तरीके से हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है H2O, तो H2 सेम वैसे ही सेम दूसरा H2O रिक्वायर्ड, सेम वही गिवन वैल्यू कितना 10 ग्राम, मल्टीप्लाई दिए गए के 2 इंटू 22.4 एंड डिवाइडेड बाई इसके दिए गए के स्टैंडर्ड 4 वाले से गिवन वैल्यू, तो 2 से 2 और ये 11.2 और 10 मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ आंसर इसका आ जाएगा 1120 लीटर, 112 लीटर ऑफ H2O प्रोड्यूस एंड 80 ग्राम ऑफ O2 आर प्रोड्यूस। इस तरीके से आप ये ट्रिक याद रखिए, स्टोकियोमेट्रिक क्वेश्चंस आपका कभी रोक ही नहीं सकता, कभी गलत ही नहीं होगा। स्टोकियोमेट्री के सवाल इस ट्रिक से लगाइएगा, कभी गलत नहीं होगा, यकीन करिए। तो कैसा लगा आपको ये ट्रिक, अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करना नहीं भूलिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में लिमिटिंग रिएजेंट से रिलेटेड टॉपिक के लिए। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नीट और बोर्ड के लिए इस चैनल से बने रहें। हम लोग बहुत सारे इसके टिप्स एंड ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक इस चैनल पे लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।